बात पर डिपेंड हो रहा है। आज कपड़ा न पहनिए आधुनिकता है, मोबाइल दिन भर चलाइए आधुनिकता है, रोटी न खा करके मोमोज खा लीजिए आधुनिकता है। चलो हम लोग देखेंगे मानव विकास। अगर हम मानव के विकास की बात करें तो एक अच्छा 12 का जो है, इस मानव विकास का चरण पहले आप जानते हैं आदिकाल से मानव का जन्म हुआ और वर्तमान तक हम विकास के चरण में चल रहे हैं। जंगलों में रहने से लेकर जहाज में उड़ने तक के चरण को हम मानव विकास के चरणों में गिनेंगे। लेकिन अगर हम आधुनिकता की बात कर लें तो आज आधुनिकता किस माने जिस चीज को पश्चिम के लोगों ने हमारे ऊपर थोप दिया है, आज उसी को हम क्या समझ लिए हैं? आधुनिकता। हिंदी भाषा का बहिष्कार करके, संस्कृत भाषा का अपमान करके इंग्लिश पढ़ लेना आधुनिकता है। आप यह समझो, यह मानव का विकास नहीं है। हम किसी भी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है और कभी कोई भी व्यक्ति भाषाओं को समाप्त नहीं कर सकता है, बल्कि वह क्या कर सकता है? भाषाओं के रूपों में अदल बदल कर सकता है, उससे शब्द लेकर के नया शब्द का निर्माण कर सकता है और कोई कभी उसको खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आज हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, उस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर आज हम अपने विकास की तुलना किस आधार पर देख रहे हैं? हमारे पास अच्छा पहनने का हो, अच्छा खाने का हो, अच्छा जगह घूमने का हो, मोबाइल हो, रिचार्ज भले ना हो, हॉटस्पॉट लेकर के चलाएं, लेकिन आप समझिए यह कतई आपका विकास नहीं है। आज हम इतने अंधभक्ति में बह गए हैं, आज ये समझिए ये कंडीशन यहां पर आ गया है कि हर माता पिता का अपने बच्चों से विश्वास उठ गया है। अब आप समझिए कि आप अगर विकास करना चाहते हैं तो आपको पहले अपने माता पिता पर अपना विश्वास जगाना पड़ेगा। आज आप दूसरे के बहकावे में आ जा रहे हैं, कहीं आप चांद के पार जाने का सपना देख ले रहे हैं, कहीं सूरज के चक्कर में पड़ जा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर से आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप के उम्मीदों को कभी मत तोड़ना, क्योंकि आप जानते हैं पैसा जीवन में आएगा चला जाएगा, लोगों का रिश्ता बनेगा बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर एक बार माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे तो फिर वो दोबारा वो आने वाले नहीं हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रहे कि आप जीवन में कुछ भी करिएगा लेकिन अपने माँ बाप का सम्मान जरूर करिएगा। अगर आपके माँ बाप यहाँ तक आपको भेजे हैं पढ़ने के लिए, आज आपको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अच्छी कोचिंगों में भेज रहे हैं, अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह लोग आपके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। वो आपको उज्जवल भविष्य की सपना देखना चाहते हैं और आप कहीं आप उनका नंबर पा गए तो 2 बजे रात फोन मिला रहे हो, तो कहीं आप उनसे मिल गए तो आप प्रसन्न हो गए हो। कोई विपत्ति के घड़ी में काम आने वाला नहीं है। अगर विपत्ति के घड़ी में कोई काम आएगा वह सिर्फ आपके माँ बाप हैं और आपकी एक सही सच्ची शिक्षा है। अगर हम शिक्षा की बात कर लें तो आज जो शिक्षा प्रणाली है वह अंग्रेजी पद्धति है, वह अंग्रेजों द्वारा थोपी गई शिक्षा है, वह भारतीय शिक्षाओं से कतई मेलजोल नहीं खा रहा है। आप इस बात को मानेंगे? आज इंग्लिश को इतना विशेष मान लिया गया है, ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश ही जीवन हो गया है। आज हर व्यक्ति कह रहा है मेरा बच्चा इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश पढ़े। क्या मतलब है? आपके अंदर संस्कार नहीं है, आपके अंदर व्यवहार नहीं है, तो फिर क्या मतलब है वो आपको शिक्षा का? कोई है मतलब? इसलिए आप क्या करिए, आप अगर पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, आप अपने घर से अपने स्कूल जाइए, अपने कॉलेज जाइए। और कॉलेज के बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आज जब कॉलेजों में जाते हैं तो हाँ फ्रीडम हो जाते हैं,
आपको फ्रीडम मिल जाती है, आज़ादी मिल जाती है, आपको वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जब आप बैग टांग करके स्कूल निकलते हो तो आपको लगता है कि आप स्कूल जा रहे हो, लेकिन आप उस बैग में किताब ही नहीं लिए रहते हो, अपने माँ बाप का सपना लिए रहते हो, अपने माँ बाप के नाम का एक तरक्की का एक पैगाम लिए रहते हो। इसलिए आप अपने गाँव, मोहल्लों, परिवार के लिए आप एक मिसाल कायम होंगे अगर आप सही से शिक्षा को धारण करेंगे। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो। राजा किसी माँ के पेट से पैदा थोड़ी हुआ है। राजा अपने कर्म और कर्तव्य से व्यक्ति राजा बनता है। वो परंपरा खत्म हो गई कि रानी का लड़का राजा हो जाएगा, नहीं। आज जो काबिल होगा वही राजा होगा। आज 3 व्यक्ति के हाथ में पावर है, डीएम, सीएम और पीएम। यही है हमारे हिंदुस्तान के राजा। अगर ये 3 जगह आपको जाना है तो सबसे जो महत्वपूर्ण जगह है वह डीएम का जो पोस्ट होता है। डीएम के पोस्ट में आपको मेहनत के बल पर जाना होता है। सीएम 5 साल बाद बदल सकता है, पीएम 5 साल बाद बदल सकता है, लेकिन अगर आप डीएम बन गए तो आप अपने उस 60 साल की उम्र तक अपने गद्दी पर ईमानदारी से अगर काम करते तो बैठे रह सकते हैं। इसलिए आप एक अच्छा लगन के साथ, एक अच्छे हौसलाओं के साथ और एक सुनहरे भविष्य के साथ एक लक्ष्य को निर्धारित करो और उस लक्ष्य तक आगे बढ़ते रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी मंजिल आपको आएगी। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जो आप थक करके बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ठान लो और अपने कमर को कस लो और तैयारी तेज कर दो। आज नहीं तो कल, कर्म कहाँ निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इस श्री कृष्ण का गीता में उपदेश भी है। इसलिए आप उसको मान करके आप आगे जाइए, निश्चित रूप से